इतना सारा धैर्य रख करके, गंभीर मानस रख करके, समुद्र से विशाल दिल रख करके इस कार्यक्रम को सुन रहे सभी मेरे साथियों, प्रिय समाज बंधुओं को नमन। आज पवित्र दिन है हिंदू समाज का एक करवा चौथ का। मुझे कुछ लोगों ने पूछा, मैंने फोन लगाया कि वो कार्यक्रम में आना है, तो बोले कि यार विनोद जी आज करवा चौथ को क्यों रखा कार्यक्रम? मैंने कहा आपकी उम्र करवा चौथ के लायक है, जिन्होंने कार्यक्रम रखा ना उनकी उम्र नहीं, उनकी उम्र में उनको भी मालूम करवा चौथ। ये हमारे दादा है हमारे पास है, वो रास्ते में बोले कि विनोद जी जरा आलू की चिप्स ले ले क्या? मैं क्यों करवा चौथ का व्रत है क्या? यार अभी उम्र ही नहीं बच्ची करवा चौथ लाए। तो साथियों, हम जो समाज का काम कर रहे हैं, ये काम क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और हमारे करने का फंडा तरीका क्या होना चाहिए, ये हमारे क्लियरिटी नहीं होगी ना तो काम करने का मजा नहीं आएगा। अभी यहां पर वक्ताओं ने बहुत सारे उदाहरण दिए शिक्षा को लेकर के, समाज को जोड़ने को लेकर के, समाज की एकता को लेकर के, लेकिन ये उदाहरण हमारे जीवन से कौन शुरुआत करेगा? इसकी कौन करेगा? हम करेंगे, हमसे करना पड़ेगी। अभी कई कह रहे महात्मा फुले, और भाई ने कहा था अभी कि महात्मा फुले अभी तक 200 साल पहले अभी कोई हुआ नहीं, अरे कहां से होगा? हम सोच रहे हैं महात्मा फुले तो पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में, क्योंकि महात्मा फुले अगर किसी परिवार में होंगे तो कोई शादी ब्याह करेंगे क्या? घर गृहस्थी करेंगे क्या? खेती बाड़ी देखेंगे क्या? कुछ नहीं देखने वाले। महात्मा फुले अगर पैदा होंगे तो इस राष्ट्र और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। आप सोच रहे हो ये समाज का काम है, ये देश का काम है, ये कोई साधारण काम है क्या? ये हर कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। वही कर सकता है जैसे भगवान श्री राम ने रामायण में कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। जो निर्मल मन का होगा, जिसका मन पवित्र होगा, जिसकी करने की लगन होगी, जिसकी नीति और नियत साफ और क्लियर होगी, वही समाज और देश का काम कर सकता, बाकी लोग नहीं कर सकते। साथियों, जंगल के अंदर 2 शेर थे, एक शेर बुढ़ा शेर था और एक जवान था। अचानक उन दोनों का झगड़ा था आपस में। उधर से 10 कुत्ते आए, उन कुत्तों ने उस बुजुर्ग शेर पे हमला कर दिया, क्योंकि बुजुर्ग शेर बूढ़ा हो चुका था, उसके शरीर के अंदर उतना पुरुषार्थ और शक्ति नहीं थी कि उन कुत्तों का सामना कर सके। अचानक वो जवान शेर आया, उसने दहाड़ मारी और दहाड़ मार करके, पंजा मार मार करके उन कुत्तों को भगा दिया। किसी ने देखा और पूछा कि तुम दोनों का तो आपस में लड़ाई थी, तुमने मदद क्यों की? उसने कहा कि हम एक समाज के, हमारा आपस में झगड़ा हो सकता है लेकिन हमारे झगड़े में कुत्ते फायदे नहीं उठा सकते। ऐसी सोच रखना पड़ेगी आपको, तब हमारा समाज एक हो सकेगा। आप जब समाज के काम करोगे ना, अभी एक धार का कई का उदाहरण दिया था कि उनका विरोध किया, समाज ने बहिष्कार किया, ये तो हो गया। राम का बहिष्कार हुआ कि नहीं हुआ? भगवान राम की पत्नी के साथ क्या हुआ पता है ना सबको? अपहरण करके ले गया ना रावण। भगवान कृष्ण का कितना अपमान हुआ, 100 गालियां बकी थी, किसने बकी थी पता है ना? किसने बकी थी? शिशुपाल ने बकी थी ना। तो अपमान तो भगवान के होगा, हमारा नहीं होगा। जो जो सत्य का काम करेगा, ईमानदारी का काम करेगा, अच्छा काम करेगा, त्याग का काम करेगा, उसका अपमान वही लोग करेंगे जो दुष्ट, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, चोर, पापी, अन्यायी होंगे, वो लोग विरोध करेंगे। इससे डरने की जरूरत नहीं। अगर हम काम कर रहे हैं तो आप काम करते रहो, अपने मन में अच्छी श्रद्धा रखो। अगर मुंह के अंदर नमक की डल्ली रखोगे ना, और गुलाब जामुन कितने खाओ, स्वाद का आएगा। बोलो गुलाब जामुन का कि नमक का? तकलीफ कहां है? अरे तकलीफ गुलाब जामुन में नहीं है, तकलीफ उस मुंह के अंदर रखे हुए नमक पे। अपने मुंह के अंदर से झूठ, पाप, अनित्य, अत्याचार रूपी नमक की डलियां रखी है ना, ये निकाल कर फेंक दो, फिर आपको गुलाब जामुन का स्वाद आएगा। आप खा रहे रोज प्याज और लहसुन और कहते हो कि हमारे मुंह से प्याज लहसुन की डकार आ रही है, क्या इलायची की डकार आएगी? क्या प्याज लहसुन की आएगी?
आप सोच रहे हो ना मैं ऐसे बोल रहा हूँ, चिढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी अपनी आवाज ही ऐसी है, बहुत खुश मन से बोल रहा हूँ। उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, अनिल भाई साहब, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खियां भी उन पर बैठने से इनकार करती है। प्रसन्न रहो, आप क्या राय थे, क्या ले जाएंगे? हमारे पास सामने इतने वरिष्ठ और बुजुर्ग लोग बैठे हैं। दादा मैं कहना चाहता हूं कि जब जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब सम्मा घुस गई तो महफिल में रंग आया। ये जीवन खत्म हो जाएगा। हम कुछ लोग मोहन दादा, कुछ लोग वरिष्ठ हो जाते और वरिष्ठ, अरे आप ठीक रहना है, बोलो बाल बाल उठना, ये वो ना व्यवस्थित रहते हैं, और बोले ईमानदारी की हंसना वसना सब बंद। चाय भी पियेंगे ना बड़े लोग, कितनी पीते हैं? एक तो छोटा सा मग्गा आएगा, उसमें भी आधा कप चाय, और उसमें से 2 घूंट चाय छोड़ देते हैं। बड़े लोग बड़े बन के सब तो बड़े अलग है। तो ये बड़े इतना बड़ा नहीं बनना, आप भले 55 के हो जाओ, लेकिन आपका बचपन मत छोड़ना। बचपन में कुत्ते की पूंछ पे फटाके की लड़ बांध के फोड़ी होगी ना, कैसे कैसे हम फटाके फोड़ते होंगे, कैसी कैसी हरकतें करते होंगे, ये बचपन में। विनोद भाई साहब, आदरणीय रामी जी और सब वरिष्ठ लोग बैठे, इनको जब मैं देखता हूं ना, ये कितना व्यवस्थित काम है, इतना तो हमारा भी नहीं है। एक एक चीजें नोटेड, और कब क्या बोलना, कब कौन सा दोहा चौपाई उदाहरण बोलना, इतना व्यवस्थित काम है। और भाई साहब ने भी संकल्प करवाया, आदरणीय भाई साहब ने, रामी जी ने। वो संकल्प कोई मामूली संकल्प था क्या? ये माली समाज है ना, इनके संकल्प के अगर 2 बिंदु अगर धारण कर ले तो पूरा माली समाज का हिंदुस्तान में नाम हो सकता है। साथियों, ये विनोद माली आपके सामने खड़ा है, केवल 5 साल से माली समाज के काम कर रहा हूं। इससे समाज से अलग अलग अन्य काम कर रहे थे हम, लेकिन कर इस देश के लिए काम कर रहे थे। 5 साल में इस मध्य प्रदेश माली समाज को पाकिस्तान की बॉर्डर जैसलमेर तक हमारे कार्यकर्ता लेकर के गए। 5 साल में हम दिल्ली में महात्मा फुले के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, और 5 साल में मध्य प्रदेश के 51 जिले से अभी 52 हो चुके हैं। 10 संभाग, 335 विधान तहसीलें और 230 विधानसभा तक यह माली समाज के युवा घूम चुके, इस माली समाज के उत्थान के लिए, जोड़ने के लिए। साथियों, यह काम पवित्र काम है, यह भगवान का काम है, और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम एक साथ चले, हमारे मन को इस प्रकार अगर आपने काम किया तो आप भगवान कहलाओगे। भगवान कोई ऊपर से नहीं आने वाला। हाथी जाए बाजार और कुत्ते भौंके हजार। कभी देखा हाथी ने पलट के जवाब दिया? कुत्ते को कभी जवाब दिया? कुत्ते भौंकते, कुत्ते काटते, मच्छर भी काटता है, पता है ना सबको, एक मच्छर आदमी को पता है ना, तो मच्छर भी काटता है, हाथी कभी नहीं काटता ना भौंकता है। हमारे प्रकाश जी भाई साहब बैठे हैं, वो काम का, अभी किसी ने बोला था कि देश के लिए हमको काम करना चाहिए, भाई साहब ने आपने बोला था, तो देश के लिए काम करते ना, पूछो उनको। माली समाज से हट करके काम करता है। अगर आप माली समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं, आप माली समाज के लिए नेता बनना चाहते हैं, तो आपको माली समाज के लिए ही नहीं, समस्त मानवता के लिए काम करने के लिए अपने आप को इतना अग्रणी बनाना पड़ेगा, नेतृत्व करना पड़ेगा, हर जगह मदद के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आज हमारा माली समाज का युवा, मध्य प्रदेश माली समाज का युवा, मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हर जगह मदद के लिए हम लोग तैयार है। हमने 1800-22-180 इस प्रकार की हेल्पलाइन नंबर माली समाज ने पहली बार हिंदुस्तान में प्रारंभ किया, और बहुत जल्द आने वाले समय में आप सबके सहयोग से, बोलो सहयोग करोगे ना? करेंगे ना? अरे मैं कोई चंदा नहीं मांग रहा हूं, आप तो अभी तो हाँ कर लो, बाद में देखेंगे। आपके सहयोग से मध्य प्रदेश के पवित्र उज्जैन से हम एक यात्रा प्रारंभ करेंगे, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, इन सबको लेते हुए अगर भगवान की कृपा हुई और आप सब माली समाज का आशीर्वाद हुआ, तो पूरे माली समाज को हिंदुस्तान में हाईलाइट करने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख से अधिक माली समाज के लोगों का सम्मेलन करेंगे, और महात्मा फुले को भारत रत्न मिले। महात्मा फुले की पुण्य स्थली जो पूना महाराष्ट्र में है, उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करे, इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे। बोला आप सब सहयोग करोगे? इसके लिए हम लोगों ने अभी महाराष्ट्र के नेता शरद पवार से मुलाकात की।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से मिले, अशोक जी गहलोत जमानी समाज से उनसे मुलाकात की, और आने वाले समय में हम अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और राष्ट्रपति जी से मुलाकात करके और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं। इस अभियान में काफी कार्यकर्ता लगने वाले हैं। साथियों, अभी विनोद भाई साहब बोल रहे थे कि तन मन धन सब कुछ अर्पित करके ये जो मानसिकता रखते काम करता हूं। मैं काम कर रहा था ना लोकेश भाई साहब, वकालत टकाटक चल रही थी उस समय, फिर वकालत पर ध्यान नहीं दिया, एक ही केस में आ गए 50 लाख रुपए, और मैं खर्चा कर रहा हूं माली समाज का नाम, फर्ज से 20 लाख रुपए खर्चा करके मात्र 5 सालों के अंदर साथियों 17 से 18 लाख रुपए का डीजल फूक दिया मैंने गाड़ी की, और 2 लाख किलोमीटर गाड़ी घुमा दी मैंने 5 साल में, हर जगह 4 व्हीलर से घूमते हुए। तो ये समाज का काम हमने खड़ा कर दिया, आज हमको इतना सम्मान मिल रहा है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, उधर से मैंने सीखा है, और मेरे को जितना सम्मान विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा, कांग्रेस ने नहीं दिया, उतना सम्मान सिर्फ 5 साल के बाली समाज के कार्यकाल में मिला। ये मेरे समाज की, मेरे लिए गर्व की बात है। आप सबसे भी यही निवेदन है। अभी हमारे संतोष भाई साहब, 1-2 लोग, आप लोग राजनीति पे झगड़ा होता है भाई साहब, राजनीति मामले, नितिन जी भाई साहब भी राजनीति से जुड़े हुए, या कांग्रेस से जुड़े हुए लोग बैठे बीजेपी से। अब समस्या आती है कि हम कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे बीजेपी का। सुन लेना, मैं माली समाज का नेता हूं, मैं हो सकता है बीजेपी को थोड़ा सपोर्ट करता हूं, लेकिन मुझे अगर धार के अंदर जाना है तो बाली समाज के किसी व्यक्ति को टिकट मिला है तो मैं उसका प्रचार करने जा सकता हूं, लेकिन अदर समाज के व्यक्ति को टिकट मिला, मैं नेता माली समाज का, और वहां माली समाज में जाकर के प्रचार कर रहा हूं, मैं उस दूसरे समाज के व्यक्ति का, भाजपा का या कांग्रेस का, ये मैं नहीं कर सकता हूं। जो व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं वो माली समाज के नेता नहीं है, वो उस पार्टी के नेता है, विचार कर लेना। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि धार का पूरा माली समाज बीजेपी का है, और ये भी नहीं कह सकता हूं कि धार का पूरा माली समाज कांग्रेस का है। वो अगर माली समाज के व्यक्ति को विधानसभा का या सांसद का टिकट मिलेगा तो हम उसका सपोर्ट करेंगे, ये हमको करना है। नहीं तो मैं कई लोग देखे, वो हमारे दादा ने कितनी मेहनत करी, अरे युवा कोई उम्र से नहीं होता है, जोर से इसलिए बोल रहा हूं कि समाज कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, उसको जगाने का प्रयास कर रहा हूं, और प्रसन्न हूं, मैं खुश होकर के बोल रहा हूं कि युवा उम्र से नहीं होता है, युवा सोच और जोश से होता है। और वह सोच और जोश का अगर एक उदाहरण कह सकते हैं तो आपके यहाँ नागदा में आदरणीय शंकर लाल जी भाई साहब। साथियों, इनकी मेहनत है कि हम आज इतने कोरोना काल में, इतने विकट समय में, जो पूरा विश्व, कई लोग मौत के ग्रास बन गए, कई ज्ञानचंद चले गए, मालूम है ना, और कई धनचंद चले गए, और धन कोई काम में नहीं आया, सोने के डल्ले, भले आप कितने भी अंगूठे फेर लो या गले में टांग लो, घूमते फिर दिखाते हुए, एक लोग फोटो ऐसा खिंचाते हैं, गला वाला पेट, ऐसे ये सब चलेगा, कोई काम में नहीं आने वाला। 1 रुपया भी अगर काम में आएगा तो आपकी इंसानियत, आपकी नीति और आपका धर्म आपके काम में आएगा, और कोई काम में नहीं आने वाला। विचार कर लेना, आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज आपके अनुभव के आगे धरा का धरा रह जाएगा। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नाव में बैठ गया, और बड़ा ज्ञानी था, नाव में जब बैठा, आप सबको अच्छा तो लग रहा ना, हाँ, कोई गालियां मत करना, मनी मनी भोजन की भूख लग रही, कुछ नहीं मिलेगा, 1 घंटा में गारंटी ले रहा हूं, आप 1 घंटे बाद में भोजन करोगे, आपको कुछ नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी था, वकीलों को शपथ पत्र लिख के दे दो। तो वो नाव में बैठा पढ़ा लिखा व्यक्ति, और नाव वाले ने पूछा, नाव वाला बेचारा गरीब आदमी, 2-5 रुपए में नाव इस पार से उस पार छोड़ देता था, वो नाव में बैठा, उससे पूछा, भैया, बोले क्या कि तेरे कुतुब मीनार देखी? तो नाव वाला, नहीं भाई साहब, मैं गरीब आदमी नाव चलाता हूं, मैं कुतुब मीनार में काम नहीं पड़ा मेरे को, मैंने तो देखी। क्या तेरी चारा ने जिंदगी खराब, कुतुब मीनार ने देखी? थोड़ी बार आगे गया, बोले भैया तेने ताजमहल देखा? नहीं भाई साहब, मैं गरीब आदमी, मेरे को कोई काम ही पड़ेगा उधर जाने का, मैंने क्या काम पड़ेगा, जा तेरी 18 ने जिंदगी खराब। थोड़ी और आगे गए, उसने पूछा क्यों, तेने ताजमहल देखा? बोले नहीं देखा। क्या बात है कि ताजमहल देखा नहीं देखा? सामने तो गरीब आदमी, मेरे क्या काम पड़े ताजमहल का, जा तेरी 12 ने जिंदगी खराब। इतने में क्या हुआ, नाव डगमगाने लगी, और जैसे नाव डगमगाने लगी ना, तो वो जो नाविक था ना, उसने पूछा उन भाई साहब आप पढ़े लिखे दो ना? हाँ। आपको तैरना आता है कि नहीं आता है? जा मैं कह रहा हूं तेरी 100 आने जिंदगी खराब। आगे ना में
आप लोग समाज का काम करोगे ना, आपकी लोग बात नहीं मानेंगे, आपका विरोध करेंगे, कई लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि आप धर्म का काम, सत्य का काम, ईमानदारी का काम कर रहे हो। गधा है ना, गधा, वो गधा बोलता है कि घास नीले रंग की होती है, और जंगल का एक शेर रहता है ना, टाइगर। टाइगर देखा आपने? सर्कस में देखा, हाथ पकड़ के देखा? वो टाइगर बोलता है कि नहीं, घास हरी होती है। अब घास हरी होती है, आपको पता है, मुझे पता है। वो गधा क्या बोल रहा है? घास नीली होती है। लड़ाई हो गई, और लड़ाई का मुकदमा कहां चला? जंगल के राजा बब्बर शेर के पास। वो मुकदमा गया, लोमड़ी ने कहा, शेर ने पूछा बब्बर शेर ने, वो लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? बोला ये शेर बोल रहा है कि घास हरी होती है, और ये गधा बोल रहा है कि घास नीली होती है। तो जंगल के राजा ने सुना, उसने तुरंत सजा दी कि शेर को 5 साल के लिए जेल में डाल दो, और गधे को इनाम देकर के रवाना कर दो। वो शेर आश्चर्यचकित रह गया, ये कैसी सजा सुना दी? उसने बोला कि भाई साहब, आदरणीय राजा जी, आपने कैसी सजा सुना दी, आपको मालूम है? तो बोले कि देख, घास हरी होती है। हाँ, तू जानता है? हाँ, मैं भी जानता हूँ, घास हरी होती है। जब घास हरी होती है, वो गधड़ा बोल रहा है कि घास नीली है, तूने गधे से बहस क्यों की? आगे ध्यान में, जैसे कई गधे मिलेंगे लोकेश भाई काम करते समय, उनसे बहस नहीं करना है। साथियों, समय की बड़ी हरी है, अभी अपन चाहे तो काफी समय ले सकते हैं। आपको अच्छा लग रहा है ना? नहीं भी लग रहा तो मान लो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो मेरा निवेदन है कि आज करवा चौथ भी है, अगर मैं अभी जी छोड़ो तो कई लोगों को करवा चौथ के हो रहा टूट जाएगी, कर जाओगे, इसलिए अभी छोड़ना भी जरूरी है। देखो क्यों इंसान नहीं, पता चला कि उधर चांद की ऊपर की काम चांद से काम चल जाएगा। तो आप लोगों ने इतनी गंभीरता से कार्य, और आखिरी में मेरे को सुन लिया, यही बहुत बड़ी बात है। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है। जब भी माननीय समाज का कहीं भी कार्यक्रम हो, तो समाज के नाते ही नहीं, आप लोग मानवता के लिए, आप अपने आप को इंसान माने। इंसान सबसे बड़ी जाति कौन सी? इंसान की जाति के हम लोग। जिस दिन आपने इंसान का धर्म, इंसानियत का धर्म, इस देश का धर्म और ये धर्म अपना लेना, उस दिन आप मानवीय समाज ही नहीं, पूरे मानवता के नेता कहलाओगे। मैं अंत में 4 लाइन बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। जब बाढ़ नदी में आती है तो सब कुछ ढह जाया करता है, जब तूफान धरती पर आता है तो सब कुछ बह जाया करता है कुछ लोग ऐसे जो इस संसार में चक्कर खाया करते हैं, और है कुछ लोग ऐसे जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं। बोले भारत माता की, महात्मा फुले की।